24 मई जब पटना की सड़कों पर फायरिंग हुई, 25 मई जब खुलेआम बाइक से गोलीबारी की गई, 27 मई जब राजधानी में खुलेआम मर्डर हो गया और फिर उसी दिन मुजफ्फरपुर में 27 मई को 11 साल की बच्ची के साथ रेप का कांड होता है। 1, 2, 3 ये तीनों ही तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों ही तस्वीर बिहार के सुशासन राज से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े तो कभी शाम में जब सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी होती है, लोग जब घूम रहे होते हैं, सड़कों पर मौज काट रहे होते हैं, उस वक्त पटना की सड़कों पर, जो कि पॉश इलाका है, जहां जहां पटना का, उन सड़कों पर खुलेआम मौत घूम रही थी। बोरिंग रोड पटना का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे आमतौर पर आपको शाम के वक्त में लोग जो है वो घूमते टहलते नजर आ जाएंगे, हैंग आउट करते हुए दोस्तों के साथ दिखाई देंगे। वहां पर अपराधियों का खुलेआम आतंक मचता है, सीधे गोली चलाई जाती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की कहानी लेकर के। क्राइम की कहानी में आज बात किसी एक जिले की नहीं करेंगे, बल्कि पूरे बिहार की करेंगे। वो बिहार जहां सुशासन का राज कहा जाता है कि कायम है, वहां खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर एक इंसान को चाकू से गोद कर मारा जाता है, गोली चलाई जाती है, कहीं ठाठ से बाइक पर बैठकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। कभी राह चलते स्कॉर्पियो से लोग उतरते हैं, बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो, और वहां भी सीधे उतरकर पुल के पास गोलीबारी करके निकलते बनते हैं। वो भी 1, 2 नहीं, पूरे 8 राउंड। ये दोनों ही तस्वीर अलग अलग है, लेकिन शहर एक है, बिहार की राजधानी पटना, जहां सुशासन का ढोल पीटने वाले राज्य के मुखिया से लेकर के उनके तमाम नेता मंत्री रहते हैं। 24 घंटे के अंदर ये 3 कांड हुए हैं, जो इस वक्त आपने देखा अपनी स्क्रीन पर, जो इस बात की गवाही भी दे रहा है कहीं ना कहीं कि बिहार में सुशासन का कितना राज कायम है। ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है। अब सवाल है कि आखिर बिहार में ये सब क्या हो रहा है। पटना के अलावा छपरा में भी आप देखिए कि 24 घंटे के भीतर 3 कांड हो गए। पिछले 48 घंटे की कहानी अगर हर जिले से बताने अगर आपको बैठ गए तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन कांड जो है वो खत्म नहीं होगा, जो अपराध की घटनाएं हैं वो खत्म नहीं होगी। आए दिन शहर में फायरिंग की घटनाएं हो रही है, हत्या हो रही है, लूटकाट तो इतने चरम पर है जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। लूट की वारदात तो यूं देखिए कि राह चलते लोग कर लेते हैं। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले की अगर हम बात करें तो अपराधियों के जो हौसले हैं वो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधी पूरे प्रदेश में खुलेआम तांडव मचाने में जुटे हैं। बीते 24 घंटे में हत्या की 6 बड़ी वारदातों से पूरा प्रदेश दहल गया है। बिहार में अपराधियों का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री से लेकर के उनके तमाम नेता, एनडीए के सहयोगी दल, सुशासन की सरकार बताने में जुटे हुए हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां अभी देखिए शिकार हो रही हैं, रेप कांड हो रहा है। जिस वक्त पटना में अलग अलग इलाके में गोली कांड के ये मामले हो रहे थे, उस वक्त आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा था। बहुत ही विभत्स से तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। बच्ची को लगभग 20 जगहों पर चाकू मार करके जख्मी कर दिया गया है बुरी तरीके से, और फिर उसे अधमरा करके एक पोखर किनारे ऐसे ही फेंक कर जो भी आरोपी था वो चलता बनता है। पीड़िता को गंभीर हालत में फिलहाल एसकेएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले को लेकर के जो भी जानकारी हमारे पास आई है, आपको बता दें कि एक 11 साल की बच्ची जो मुजफ्फरपुर में 5वीं क्लास में पढ़ाई करती थी, वो ऐसे ही अपने घर के बाहर घूम रही थी, तभी एक मछली पकड़ने वाला, जो मछुआरा कहा जाता है, उसका नाम रोहित बताया जा रहा है, वो आता है बच्ची के पास, बच्ची को बहला फुसला करके लेकर जाता है। तब उसकी जो माँ है वो अंदर सो रही होती है। उन्हें इस पूरे घटना के बारे में कानो कान कोई खबर नहीं होती है। जब पड़ोसी आते हैं और जब आकर के उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हारी बेटी को किसी मछुआरे ने, यानी मछली पकड़ने वाले ने उठाया है और उठा करके किसी सुनसान इलाके में लेकर के गया है, जिसके बाद जब बवाल कटता है, हंगामा होता है, तब नदी के पास से वहां जाने वाले जो लोग होते हैं उनके तरफ से कॉल आता है उनकी माँ को, उनके घर वालों को, और फिर बताया जाता है कि बच्ची अधमरे हालत में, बिल्कुल बहुत ही बुरे हालत में पाई गई है, और दरी पोखर के किनारे जो लड़की है उसे ऐसे ही फेंक दिया गया है। माँ और पूरा परिवार जो है वो वहां पर पहुंचता है और फिर बच्ची को उठा करके सीधे एसकेएमसीएच में इलाज के लिए
भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में जो आरोपी रोहित बताया जा रहा है, आपको बता दें कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, लगातार इस तरीके की जो घटना है वो घट रही है बिहार के कई जिलों में। पटना का संजना मर्डर कांड आपको याद होगा, अभी हाल ही में हमने आपको बताया भी था किस तरीके से घर में घुसकर एक किराए के मकान में रह रही संजना की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद हिम्मत देखिए कि उसे जलाने की भी कोशिश की जाती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं वो बिहार में लगातार देखने को मिल रही है। और खास करके ये जो गोलीबारी के जो मामले सामने आ रहे हैं, वो गोलीबारी आजकल के युवाओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है उनके हाथ में ये जो कट्टा है ये सब बिल्कुल खिलौने की तरह आपको दिखाई देगा। किसी के अंदर ना ही शासन का डर है, ना ही प्रशासन का डर है। मुख्यमंत्री से लेकर के उनके तमाम नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं, लाख दावे कर ले कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन फिलहाल जो हालत बिहार की इस वक्त है, जिस तरीके की घटनाएं बिहार से सामने आ रही हैं, कहीं भी दूर दूर तक कोई भी सुशासन का नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया जा रहा है। बच्चे सवाल कर रहे हैं सरकार से, सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। अब लगातार एक के बाद ये 3 कांड हुए हैं और इसमें अभी भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और सरकार की आंखें कब खुलती है, कब सुशासन का जो ढोल है वो पीटना सरकार बंद करती है। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।